Hello dear students, welcome back to English class. As you all know that we were studying about articles. In our last video we have learned that in the sentence how we can use the. So I have told you about the usage of the by giving different examples. Okay? और मैंने आपको 4 rules भी बताए जिनमें आप the को किस तरह से आप use कर सकते हो. Okay? Now today we are going to learn some more rules. So let's start. The fifth one is before the names of newspaper and magazines. So when we are writing the names of any newspaper or magazine, at that time we use the. जहाँ पे हम न्यूज़पेपर का नाम लिख रहे हैं या किसी मैगजीन का नाम लिख रहे हैं वहां उससे पहले हम द यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल I usually read the Times of India. So यहाँ जो Times of India, it is the name of a newspaper. Okay? और इस न्यूज़पेपर के सामने हमने the यूज किया है. Okay? Next, the Indian Express is a national newspaper. Again, the Indian Express is the name of a newspaper. ये न्यूज़पेपर का नाम है. तो यहाँ उसके आगे उससे पहले नाम लिखने से पहले हमने द यूज किया है. नेक्स्ट वन, द कॉम्पिटिशन सक्सेस इज अ मोस्ट पॉपुलर मैगजीन. सो इट इज द नेम ऑफ अ मैगजीन. व्हाट इज द नेम ऑफ द मैगजीन? कॉम्पिटिशन सक्सेस. ओके, सो यहाँ भी हमने द को यूज किया है, यहाँ हमने द यूज किया और यहाँ. So it is clear that before writing the names of any newspaper or magazine we have to use the. Okay, now the next rule is before the names of some group of nations. Okay, जहां पर हम सभी nations या countries में the use नहीं करते, कुछ exception है जिनमें हम the use करते हैं. Okay, like for example the USA is a big country. So here USA is the name of a country. So इसलिए कंट्री के सामने हमने द यूज किया है. ओके, नेक्स्ट वन, द यूनाइटेड किंगडम इज इन यूरोप. अगेन द यूनाइटेड किंगडम इज द नेम ऑफ अ कंट्री एंड हियर वी हैव यूज्ड द. ओके, एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज आई हैव नेवर बीन टू द नीदरलैंड्स. अगेन इट इज द नेम ऑफ अ कंट्री, सो हियर वी हैव यूज्ड द. और जिस भी कंट्री में स्टेट्स, किंगडम या ऑफ यूज होता है वहां पर हम द यूज करते हैं. जैसे स्टेट्स इसमें है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यहाँ हमने द यूज किया है. किंगडम जिस कंट्री के नेम में यूज होता है वहां हम द यूज करते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट रूल इज बिफोर एडजेक्टिव्स इन सुपरलेटिव डिग्री. ओके, जब भी हम एडजेक्टिव्स यूज करते हैं बट इफ द एडजेक्टिव्स आर इन सुपरलेटिव फॉर्म. ओके, सुपरलेटिव लाइक फॉर एग्जाम्पल नेहा इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास. तो यहाँ पर क्लेवरेस्ट जो वर्ड है ये सुपरलेटिव फॉर्म में है क्योंकि इसका पॉजिटिव डिग्री क्या है? ये क्लेवर. और इसका कंपैरेटिव क्या है? क्लेवरर. और सुपरलेटिव क्या होगा? क्लेवरेस्ट. ओके, सो अगेन इफ वी आर यूजिंग अ एडजेक्टिव इन अ सुपरलेटिव फॉर्म एट दैट टाइम वी आर यूजिंग द. नेहा इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास. तो क्लेवरेस्ट जो है ये आपका सुपरलेटिव फॉर्म में है और इसके आगे हमने यूज किया है द. क्लियर? नेक्स्ट, जून इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. अगेन यहाँ जो हॉटेस्ट है ये सुपरलेटिव फॉर्म में है. इसका जो पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? हॉट, कंपैरेटिव हॉटर एंड हॉटेस्ट इज अ सुपरलेटिव. ओके, सो जून इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. जो हॉटेस्ट है ये कौन सी फॉर्म में होगी? ये सुपरलेटिव में है और इससे पहले हमने द यूज किया है. ओके, नेक्स्ट, ही इज द वर्स्ट प्लेयर. अगेन वर्स्ट इज अ सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ बैड. बैड, वर्स्ट, वर्स्ट. तो अगेन यहाँ पे वर्स्ट जो है ये सुपरलेटिव फॉर्म में है तो इसके आगे हमने यहाँ पर द यूज किया है. तो इन एग्जाम्पल से ये क्लियर है कि जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री है जैसे क्लेवरेस्ट है, हॉटेस्ट है, वर्स्ट है, मोस्ट ब्यूटीफुल है, मोस्ट इंटेलिजेंट है, वहां पर आप द का यूज करेंगे. एंड द लास्ट रूल इज बिफोर एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन. अगर कोई एडजेक्टिव है जिसको नाउन के जैसे यूज किया गया है तो वहां पे भी हम द यूज करेंगे. जैसे द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी.
ऑल्दो रिच द और पुअर, द पुअर नीड हेल्प, है ना। तो इसमें जो रिच और पुअर ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये हमें विशेषता बता रहे हैं किसी की, है ना। सो ये एडजेक्टिव है बिकॉज दे आर टेलिंग द क्वालिटी ऑफ समवन। लेकिन यहाँ पर हम रिच और पुअर इनको पर्टिकुलरली हम पॉइंट कर रहे हैं ना, स्पेसिफिक इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इन एडजेक्टिव को हमने यूज किया है नाउन के जैसे, है ना। सो यहाँ पर हमने द का यूज किया है दोनों एग्जाम्पल में। क्लियर? तो इन सभी एग्जाम्पल्स से आपको क्लियर हो गया कि द का यूज हमें कहाँ कहाँ करना है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूं जो हमने लास्ट रूल्स पढ़े थे। द आप जहां भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी की बात करते हो वहां पर आप द यूज करते हो। इफ यू आर टेकिंग द नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, ओशंस, वहां पर आप द यूज करते हो। अगर इफ यू आर टेकिंग द नेम ऑफ एनी सैक्रेड बुक्स लाइक गीता, बाइबल, रामायण, तो वहां पर आप द यूज करते हो। और जो आज वाले रूल्स हैं कि अगर आप न्यूज़पेपर और मैगजीन का नाम लिख रहे हो तो यहाँ पे भी आपको द यूज करना है। इफ यू आर राइटिंग द नेम्स ऑफ सम ग्रुप ऑफ नेशंस, कुछ कंट्रीज होती हैं जिनमें स्टेट्स, किंगडम्स ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो वहां पे भी आप द यूज करते हो। एंड बिफोर द एडजेक्टिव्स एंड सुपरलेटिव डिग्री, जहां पर हमने एडजेक्टिव का सुपरलेटिव फॉर्म लिखा है वहां पे हमें द यूज करना है। एंड इफ वी आर यूजिंग नाउन एडजेक्टिव एज अ नाउन, नाउन को सॉरी एडजेक्टिव को नाउन के जैसे जब हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम द यूज करते हैं। ओके, सो आई हैव टोल्ड यू सो मेनी एग्जाम्पल्स, यू हैव टू प्रैक्टिस दीज एग्जाम्पल्स इन योर रफ नोटबुक। और ये जो रूल्स हैं ये आपको लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।